आर्थिक नियोजन क्या है? इसका आंसर है देश की प्राथमिकता के आधार पर देश के मौजूद संसाधनों का एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उपयोग कर निश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति का कार्यक्रम आर्थिक नियोजन कहलाता है। प्रश्न, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को उठाया जाता है उसे समावेशी विकास कहते हैं। प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तथा साम्यवादी अर्थव्यवस्था का गुण मौजूद हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न है सहकारिता से आप क्या समझते हैं? कोऑपरेटिव से आप क्या समझते हैं? तो उसका आंसर है सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। दल बदल कानून क्या है? तो इसका आंसर है विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए बना कानून दल बदल कानून है। इस कानून के तहत जब कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं और यदि वह अपने दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी होती है। यह कानून राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया है। भ्रूण हत्या क्या है? जब भ्रूण का खासकर कन्या भ्रूण का चिकित्सीय परीक्षण द्वारा पता कर गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाता है तो इसे भ्रूण हत्या कहा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का प्रतीक है। प्रश्न है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? तो इसका आंसर है पहला ग्राम सभा, दूसरा कार्यकारिणी समिति, तीसरा पंचायत सेवक, चौथा ग्राम रक्षा दल और पांचवा ग्राम कचहरी। प्रश्न है परिवारवाद क्या है? जब किसी विधायक या सांसद के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली होती है और उस सीट पर उसी विधायक या सांसद के किसी परिजन को टिकट दे दिया जाता है तो यह परिवारवाद कहलाता है। परिवारवाद कहलाता है। प्रश्न बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? इसका आंसर है किसी के अधीन में रहकर काम करने वाले मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान के दो विशेषताओं को लिखें। इसका आंसर है पहला भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा भारत का संविधान कठोर एवं लचीला है। और तीसरा यह एक संघीय संविधान है।
प्रश्न है, सूचना का अधिकार पर एक टिप्पणी लिखें। इसका आंसर है, आम लोगों का सरकारी तंत्र से किसी भी विषय पर सूचना मांगने का अधिकार सूचना का अधिकार कहा जाता है। सूचना के अधिकार का आंदोलन 1990 में राजस्थान के नागौर जिला में प्रारंभ हुआ था। 2005 ईस्वी में केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया। प्रश्न है, दबाव समूह किसे कहते हैं? इसका आंसर है, वैसे लोगों या वर्गों का संगठन जो अपनी आंदोलन के द्वारा सरकार को अपनी मांग मानने के लिए विवश कर देता है, दबाव समूह कहलाता है। जैसे किसानों का संगठन, छात्रों का संगठन, शिक्षकों का संगठन आदि। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या है? इसका आंसर है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का निर्बाध प्रवाह एक देश से दूसरे देश में हो सके। तो यहाँ एकीकरण का अर्थ क्या हुआ? जुड़ाव। और निर्बाध का अर्थ क्या हुआ? निर्बाध प्रवाह का मतलब बिना किसी रोक टोक के। जब किसी देश से का पूंजी दूसरे देश में या दूसरे देश का पूंजी किसी अन्य देश में जाता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का, या फिर वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में लोग भेजते हैं। तो विभिन्न अर्थव्यवस्था, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे के साथ जुड़ना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के लाभ लिखें। इसका आंसर है, पहला, वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देशों के उच्चतम उत्पाद लोगों को उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो गया है। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक प्रसार हुआ है, जिस कारण लोगों के लिए रोजगार के नए नए क्षेत्र खुल गए हैं। तीसरा, वैश्वीकरण के कारण विश्व के विकसित देशों के आधुनिक प्रौद्योगिकी अन्य विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। प्रश्न, उदारीकरण क्या है? इसका आंसर है, देश में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुधार की वह प्रक्रिया जिसके तहत सरकार व्यापार हेतु अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंध को हटा देती है, उदारीकरण कहलाता है। भारत सरकार ने 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई। प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? इसका आंसर है, वैसी कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। जैसे टाटा मोटर्स, नोकिया, फोर्ड मोटर्स आदि। निजीकरण क्या है? इसका आंसर है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उद्यम का मतलब कंपनी या उद्योग को जब सरकार निजी क्षेत्र के कंपनियों को आंशिक या पूर्णतः सौंप देती है, या तो आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब कुछ हद तक या पूरी तरह सौंप देती है, और उसका स्वामित्व एवं प्रबंधन निजी क्षेत्र की कंपनियां करने लगती है, तो इसे निजीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसका आंसर है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में की गई है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका उद्देश्य
व्यापार को उदार और लचीला बनाना है। यह सभी देशों से मुक्त व्यापार की सुविधा देती है। इस संगठन के कारण सभी देशों के आपस में व्यापार बढ़े हैं और रिश्तों में मजबूती आई है।